शादी के 15 दिन बाद वो माँ बाप जिन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी हाफिज़े कुरान बेटी की शादी की और शादी के 14 से 15 दिन गुजर जाने के बाद वही माँ बाप अपनी बेटी का जनाजा उठाते हैं और उसके बाद उसको कब्र में उतार देते हैं। बेटी की ऐसी कौन सी गलती थी जो कि शादी के 14 दिन बाद उसकी मौत का सबब बन जाती है? वाक़या कहाँ का है और इस कत्ल में कौन कौन लोग मुलव्वस थे? इस बच्ची की गलती क्या थी? तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर लई। नाज़रीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले एक और गुजरांवाला के अंदर वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि ससुरालियों के हाथों एक नई नवेली दुल्हन जिसको कत्ल कर दिया गया। फिर लाहौर के अंदर अब फिर गुजरांवाला के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ है जिसमें 22 साला रुखसार जब वालिदैन ने शादी की तो शादी पर 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा किया। अगर ये कहा जाए कि वालिदैन ने 25 से 30 लाख लगाया और वही चीज़ उस बच्ची की मौत का सबब बना तो ये गलत ना होगा कि उस घर में उस बच्ची को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि मकलावे के बाद जब बच्ची अपने वालिदैन के घर रहने आती है, 8 दिन वो बच्ची इस घर में रहती है और जब वो बच्ची दोबारा वापस जाती है तो वो उन खानदान वालों के कपड़े लेकर नहीं जाती जिस पर सास लड़ाई करती है और बिल आखिर वो लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वो डायन औरत उसे मिठाई के अंदर नशा दे देती है। जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो बेहोशी की हालत में उसे तेजाब पे लाया गया ताकि ये लगे कि इस बच्ची ने अपनी मर्जी से तेजाब पी लिया है। उसके घर वालों को फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप फिलफौर हॉस्पिटल पहुँचे। अब जैसे ही घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं देखते हैं कि उनकी बेटी जो चंद सांसें ले रही थी कुछ वक्त गुजरने के बाद वो भी ख़त्म हो जाती हैं और जाते जाते वो लड़की एक पेपर के ऊपर रिटन लिख कर देकर गई है कि मेरी मौत का ज़िम्मेदार मेरा शोहर अल्ताफ़ और मेरी सास है जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे तेजाब पे लाया और जिस वजह से आज मेरी हालत ये है। और कुछ ही देर बाद जब वो उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश की और पुलिस फिलफौर जो मुद्दई मुकदमा उसका भाई है उसको मना कर देती है कि आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी। जब वो रिटन पेपर के ऊपर लिख रही थी वो वीडियो बनाने से इनकार कर दिया जाता है। और उसके बाद जब फैमिली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शादी जबकि बड़ी धूमधाम से बेटी खुश थी और सबसे जो अच्छी बात थी और सबसे जो खूबसूरत बात यह थी कि उस बच्ची ने 200 से 250 बच्चों को कुरान पाक हिफज करवाया। 5 क्लासें पढ़ने के बाद बच्ची ने कहा कि मैंने स्कूल नहीं पढ़ना। वालिदैन ने उसे हिफज करवा दिया और उस खानदान में वो पहली बच्ची थी जिसने कुरान पाक हिफज किया। बाद में अपने ही घर के अंदर मदरसे की सूरत में बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देती थी। 22 साल इस रुखसार नामी बच्ची की उम्र थी और वालिदैन ने रिश्ता देखा जिस पर इस अल्ताफ नामी शख्स के साथ शादी कर दी और शादी के 14 दिन गुजरने के बाद वालिदैन को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। उससे पहले जो वालिदैन थे इन्होंने कुछ सामान जो था जो इनके घर में ही मौजूद था वो अपनी बेटी को देने जाना था। उसमें कुछ जो सेफ अलमारी थी और इस तरह की जो चीज़ें थी वो इन्हीं के घर में मौजूद थी और इन्होंने अपनी उस बेटी को वो सामान देने के लिए जाना था। अब बेटी से बात हो गई है, चंद मिनट पहले बात हुई और उसके बाद अचानक उसका नंबर बंद हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसके ससुरालियों की कॉल आती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद वो वहाँ पर पहुंचे और देखा कि उनकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने बता दिया कि इसे तेजाब दिया गया है या इसने तेजाब खुद पी लिया है। अब वो जो लड़की थी वो बोलने के काबिल नहीं रही थी। तेजाब की वजह से उसका जो अंदरूनी जो उसकी अंदरूनी आंतें थी, जो ज़बान थी वो जल सड़ गई थी जिसके बाद उस बच्ची की मौत वाक़ हो जाती है और उसमें मुद्दई मुकदमा उस रुखसार का भाई बनता है और फिर अल्ताफ नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती बल्कि इसकी गिरफ्तारी के बाद सुनने में यह आया है कि उस शख्स को प्रोटोकॉल पुलिस की तरफ से मिल रहा है, किसी किस्म की उसको सजा नहीं दी जा रही और अब तक पोस्टमार्टम के बाद वो बच्ची कब्रों तक पहुँच चुकी जिसकी शादी वालिदैन ने बड़ी धूमधाम से की, बच्ची को घर से रुखसत किया और उसकी जो फुटेज हमारे सामने आई, हमारी नज़र से गुजरी, उसमें बच्ची जो है वो उसमें खुश नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था कि शादी के दिन उसकी उम्र सिर्फ 14 दिन रह जाएगी और उसके बाद वो 14 दिन गुजरते गए और उस बच्ची की मौत वाक़ हो गई। अब देखते हैं कि पुलिस
اس پر اس الطاف نامی شخص کو اور اس ڈائن عورت کو سزا کیا دیتی ہے؟ مٹھائی کے اندر اسے جب نشے کی گولیاں دی گئی، اس بچی کا کہنا تھا، چونکہ موت سے پہلے اس نے اپنا بیان دیا ہے کہ مجھے نظر آ رہا تھا لیکن میرے اندر ہمت ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے منہ کے اندر کوئی تیزاب ڈال رہا ہے، کوئی چیز ڈال رہا ہے، لیکن ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو روک سکتی، اور اس کے بعد وہی چیز اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔ تمام تر تفصیلات جو پولیس کے سامنے بھی ہیں، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اور خود جو سب سے بڑی بات ہے، جو ثبوت کے طور پر وہ بچی ہاسپٹل کے اندر ریٹن پیپر کے اوپر لکھ کر گئی ہے کہ میری موت کا ذمہ دار میری ساس، میری ایک نند اور میرا شوہر ہے، ان لوگوں کو وہ سزا دلوائی جائے۔ ان لوگوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ کل کو کسی اور کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ کر سکیں۔